फैक्टम के दर्शकों को मैं बता दूं कि मैं इस वक्त बिलारी 30 विधानसभा में हूं और ये गांव है नरोदा। जैसे कि आप जानते हैं कि हम ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो चुनावी चकल्लस के इस कार्यक्रम में आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी और कौन विधायक बनेगा। तो आज हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय और कुछ अस्थायी लोग हैं। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह नाम। विक्रम सिंह जी, क्या लग रहा है आपको इस बार कि भारतीय जनता पार्टी के बिलारी प्रत्याशी हैं यहाँ पर परमेश्वर लाल सैनी, समाजवादी पार्टी के हैं विधायक फहीम इरफान और बीएसपी से हैं प्रत्याशी अनिल चौधरी। आपको क्या लगता है कि किसका माहौल है यहाँ पर सबसे ज्यादा? सर ऐसा है कि यहाँ पे तीन चार बार सैनी साहब जो है हर पार्टी से जीते हैं, प्रत्याशी बन के आए हैं, लेकिन उनको जो है जीत हासिल नहीं हो पाई है। तो इसलिए हमारा ये मानना है जो बसपा के प्रत्याशी अनिल चौधरी साहब हैं उनके साथ उनका अपना वोट है, प्लस जो है उनके साथ जो है जाटवों के साथ ठाकुर समाज का, हर समाज का उनके साथ वोट दिखता नजर आ रहा है। जो उनके साथ बैलेंस वोट है, जो जाटव एससी वोट है, वो एकजुटता के साथ है। इसलिए दूसरे लोगों का भी मत है कि जो है अनिल चौधरी के साथ जो है दें और जो है उनको कामयाब बना। मतलब आपका कहना है कि जो अनिल चौधरी जी हैं उनके पास सर्वजन वोट जो है वो दिखता आ रहा है, और जबकि परमेश्वर लाल सैनी जी के पास भाजपा का अपना वोट नहीं है। नहीं, उनके पास वोट तो है, लेकिन हमें ये महसूस हो रहा है ना कि कई बार यहाँ पे सैनी प्रत्याशी बन के आए हैं, जबकि उपचुनावों में भी हमने काफी मेहनत के साथ उनको जो है सब लोगों ने वोट दिया, लेकिन फिर भी वो जीत के कगार पे नहीं पहुंचे। तो इसलिए मन बन रहा है कि अनिल चौधरी साहब जो है फैक्ट प्रत्याशी रहेंगे। आपको क्या लगता है? आपको हम 4 बार सैनी साहब को टिकट मिला मगर कामयाब नहीं हो पाए, जबकि निकाय चुनाव में आमने सामने टक्कर दी, बहुजन समाज पार्टी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, तब भी नहीं उतर पाए, जीत पाए। तो आप क्या, आप तो अनिल चौधरी साहब को सर्व समाज का वोट मिल गया। मतलब आप कह रहे हैं अनिल चौधरी साहब जीते हैं। आपका क्या नाम है? जितेंद्र सिंह राघव। राघव जी ये बताएं कि अभी यहाँ पर क्षेत्र में सपा की लहर बता रहे हैं और भाजपा के प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि हमारा बिलारी विधानसभा सीट पर कब्जा है, तो आपको क्या लगता है? आज तक तो देखो ज्यादातर सपा की लहर रही थी, लेकिन अब की बार बीएसपी की लहर है, क्योंकि अनिल चौधरी ने इतने कार्य कराए हैं, बहन कुमारी मायावती जी ने भी इतने कार्य कराए हैं, और देखो कुनर की सीट से भी अब के बीएसपी निकलेगी। आप ठाकुर समाज से हैं? बिल्कुल। जहां तक मैं समझ पाया हूं राघव ठाकुरों में होते हैं, तो आपको मतलब आप अनिल चौधरी जी की सपोर्ट? बिल्कुल, हम सपोर्ट करते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि कई जो जातियां हैं सवर्णों में भी उनका वोट भी अनिल चौधरी, सभी जातियों से वोट मिलेगा, सभी जाति, ठाकुर, पंडित और क्या नाम है, कश्यप, प्रजापति, सभी जातियों से वोट मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दावा हमेशा यही रहा है कि ये सारा वोट तो सवर्ण वोट भी हमारे साथ है, और इसके अतिरिक्त उनका ये कहना है कि इस विधानसभा में जो बसपा का जो वोट है वो भी ट्रांसफर हो रहा है भाजपा को। ऐसे में क्या जवाब देंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई ट्रांसफर नहीं होगा, बसपा का कोई वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा, सीधा बसपा को जा रहा है। बिलारी विधानसभा क्षेत्र में अनिल जीतेंगे काफी वोटों से, और यूपी में भी बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब क्या संभव? लेकिन बहन जी कहीं ना कहीं चुनाव में असक्रिय सी थोड़ी नजर आ रही है, ऐसे में आप क्या कहें? 2 तारीख को रैली करनी है उसमें आगरा में, उसके बाद में सबको चल जाएगा पता। मतलब आपका कहना है कि कौन बोला? गोदी मीडिया दिखाती नहीं है बीएसपी के लिए, और बीएसपी का प्रचार जमीनी स्तर पे बहुत अच्छा है, और इस बार बहन जी पूर्ण बहुमत सरकार से आ रही हैं। ये हमारा युवा का जो है ना बीजेपी सरकार में इतना बुरा हनन हुआ है, और खास करके छात्रों का, जिस तरह से अभी पिछले गत दिनों में प्रयागराज में जिस तरह से एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी वाले बच्चों की लाठियों से पिटाई की गई है पुलिस द्वारा, ये सब इस सरकार में हुआ है। और सपा को भी लोग अच्छी तरह जानते हैं, इसमें गुंडा राज और ये वगैरह होते हैं, माफी राज। सिर्फ एक बहन कुमारी मायावती का ही राज है 2007 का, जो सर्वजन हिताय पर सर्वजन सुखाए के नारे पर चलता है, और सभी हितों के लोगों का उसमें विकास होता है। मतलब कहीं ना कहीं बहन जी के सुशासन को जो है वो लोग याद कर रहे हैं, और लोगों का कहना है कि अगर गुंडागर्दी रोकनी है तो हमें समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, और अगर अपना दमन, शोषण और ये जो भ्रष्टाचार है और जो कई सारी बातें इन साथियों ने यहाँ पर मिलीजुली बताई, उसको अगर हमें रोकना है तो हम भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं जाएंगे। अगर हमें सब कुछ बेहतर करना है तो हम लोग अनिल चौधरी जी के साथ जाएंगे, जो कि बसपा से प्रत्याशी हैं बिलारी विधानसभा में। और यहाँ पर जो सर्वमत हमें लगभग मिला है वो यही कहता है कि जो कई बिरादरी, कई जाति, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि कुछ जातियाँ, कुछ बिरादरियाँ जो है वो अनिल चौधरी जी के साथ नहीं है या बसपा के साथ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सर्वे में हम आपको ये ग्राउंड से बता रहे हैं कि कई सारी बिरादरी के लोगों से जो है आज हमने बात की है,
और उसमें लगभग काफी बिरादरियों का वोट जो है वो अनिल चौधरी यानी बसपा के प्रत्याशी को मिलता दिखाई दे रहा है। तो फैक्टम के दर्शकों को मैं एक बार फिर अपील करूंगा कि हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और ताकि आप लोग एक ऐसी सरकार बना पाएं जो निष्पक्ष सरकार हो। एक्सट्रीम मीडिया के चक्कर में मत आइए, उनका मत अलग है और जो जमीनी सर्वे है वो सर्वे अलग है। चुनावी चकल्लस में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।